Hello and welcome to V3 Cars. In this pros and cons video, we will present the benefits and drawbacks of buying the Mahindra BE6. इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको एंकरेज या डिस्करेज करना नहीं है। हम बस चाहते हैं कि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी में आपके लिए कोई डील ब्रेकर हो जो आपको गाड़ी ले लेने के बाद परेशान करे। जो महिंद्रा BE6 के फायदे और नुकसान हम ब्रोशर देखकर और एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एटलीस्ट वो आपको पता होनी चाहिए बिफोर यू हैंड ओवर अ हेल्दी पोर्शन ऑफ योर फंड्स। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं BE6 के एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ। BE6 के लुक्स के साथ ही इसका पहला पॉजिटिव पॉइंट स्टार्ट होता है। ये इतनी अनोखी दिखती है कि सड़क पर ये बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी। When you get closer to the car, you will notice कि इसका हुड काफी ऊंचा है, जो इसको मस्कुलर SUV जैसी अपीयरेंस देता है। लेकिन ध्यान से देखने पर आप नोटिस करेंगे कि इसको एरोडायनेमिक्स में हेल्प करने के लिए इसमें एक स्पॉइलर जैसा डिजाइन है। ऐसी कुछ और भी डिटेल्स हैं जो इस कार को थोड़ा अनोखा बनाती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये अनोखी बेशक है, लेकिन विंडसर की जैसी अजीब नहीं है। इसका डिजाइन फिर भी काफी मास मार्केट अपील कैरी करता है। अगर आपको रोड पर स्टैंड आउट करने वाली गाड़ियां पसंद है जो ज्यादातर लोगों को एक्सेप्टेबल लगे, तो BE6 वो डिजाइन का बैलेंस ऑफर करती है। इसका डिजाइन इसकी खासियत भी है और इसकी खामी भी। इतना सुपर कार SUV जैसा डिजाइन कुछ लोगों को बहुत ओवर द टॉप फील हो सकता है, जैसे कि कोई अटेंशन के लिए भूखा हो। ऐसे केस में आपको XEV 9e कंसिडर करना चाहिए, जो कि विजुअली BE6 जितनी तड़कती भड़कती नहीं दिखाई देती। बेहतर रियर सीट स्पेस और एक्स्ट्रा फीचर्स के अलावा वो ज्यादा फैमिली फ्रेंडली ऑप्शन भी है। अगर XEV का डिजाइन भी आपको बहुत स्पेसशिप जैसा लगता है, तो आपको क्रेटा इलेक्ट्रिक या जल्दी आने वाली मारुति की ई विटारा को कंसिडर करना चाहिए। BE6 जितनी फ्यूचरिस्टिक दिखती है उतनी फ्यूचरिस्टिक है भी। इस प्राइस पॉइंट पर इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड गाड़ी इंडिया में शायद अगले 2 साल तक भी हमें देखने को नहीं मिलेगी। खैर, इसकी तारीफ के पुल हमने एक अलग वीडियो में बांध रखे हैं, जो कि वेल डिजर्व्ड भी है। इस वीडियो में हम पहले वाले गुणगान फिर से नहीं गाने वाले हैं, तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर BE6 के अनोखे फीचर्स की लिस्ट देख सकते हैं। इनको डिटेल में समझने के लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर से, इसकी ताकत ही इसकी कमजोरी है। कोई गाड़ी जिसमें कोई नई टेक्नोलॉजी, नया इंजन, नया ट्रांसमिशन आया हो, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जैसे जैसे गाड़ियां सेल होती हैं, लोग उन्हें चलाते हैं, फिर कस्टमर कंप्लेंट्स के बेसिस पर कार मेकर्स ज्यादा से ज्यादा इश्यूज को प्रोडक्शन प्रोसेस में ही फिक्स कर देने की कोशिश करते हैं। दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इन द इंडस्ट्री। अर्ली एडॉप्टर्स को ऐसी तकलीफ का सामना करने के लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। और फिर इस गाड़ी में तो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है कि कुछ ना कुछ अर्ली एडॉप्टर वाली प्रॉब्लम्स आपको ड्यूरिंग द ओनरशिप झेलनी ही पड़ेंगी। मैं पर्सनली ऐसे केस में 1 साल वेट करके फिर परचेज डिसीजन लेता हूँ। और BE6 में तो इतना तामझाम है कि मुझे अगर ये गाड़ी लेनी होगी तो मैं कम से कम 2 साल वेट करूंगा। इसमें महिंद्रा को ज्यादातर इश्यूज मिल चुके होंगे और तब तक कस्टमर्स BE6 के साथ सिग्निफिकेंटली स्मूदर ओनरशिप एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर स्मूथ ओनरशिप एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगेन आपको Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक या मारुति ई विटारा को कंसिडर करना चाहिए। वैसे तो इन दोनों कार्स में भी काफी नई टेक्नोलॉजी है, बट ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स इन दोनों ब्रांड्स ने अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के साथ ये प्रूव किया है कि इनकी न्यू कार्स भी नई टेक्नोलॉजी होने के बावजूद एक फेयरली ट्रबल फ्री ओनरशिप एक्सपीरियंस ऑफर करती हैं। शार्प स्टाइलिंग के साथ साथ BE6 में जनरली लार्जर डायमेंशंस होने की वजह से आपको बेहतरीन रोड प्रेजेंस मिलती है। आपको शायद ये जानकर झटका सा लगे कि महिंद्रा की थार लेंथ में मारुति बलेनो जितनी ही बड़ी है। थार की विड्थ है जो उसको शानदार रोड प्रेजेंस देती है। और थार को भूल जाओ, महिंद्रा BE6 टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस और फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा चौड़ी है और इसके 19 इंच व्हील्स इसके रोड प्रेजेंस को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक बार फिर इसकी विड्थ कुछ बायर्स के लिए एक डील ब्रेकर हो सकती है। इतनी वाइड कार को लेकर कभी अगर आपको पतली गलियों में जाना पड़ जाए तो स्क्रैच लगे बिना निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर कुछ बायर्स के पास पार्किंग स्पेस भी इतना वाइड नहीं होता कि कार सेफली पार्क रह सके। और फिर वाइड कार्स को ट्रैफिक में मैनेज करना भी मुश्किल होता है। काफी बार आपको लगेगा कि अगर थोड़ी सी नैरो कार होती तो 5 मिनट खड़े नहीं रहना पड़ता। नॉट ओनली डज द विड्थ एड टू योर कम्यूट टाइम, इट कैन ऑल्सो गेट वेरी स्ट्रेसफुल। ट्रस्ट मी, मैं नैनो और MG कॉमेट का ओनर हूँ और सिटी ट्रैफिक में ये नन्ही सी गाड़ियां ऐसे निकलती हैं कि बड़ी गाड़ी चलाने का मन ही नहीं करता। 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क सुनकर शायद आपको बहुत बड़ा फिगर ना लगे, क्योंकि इतना टॉर्क तो स्कॉर्पियो एन में भी मिल जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक कार के टॉर्क की फील बहुत ही अलग होती है। इसमें पीक टॉर्क डिलीवर करने के लिए ना तो मोटर को रेव्स बिल्ड करने की जरूरत पड़ती है और ना गियर चेंज करने की। तो चाहे कार 0 की स्पीड से स्टार्ट हो रही हो या आपको ओवरटेकिंग की अपॉर्चुनिटी लपकनी हो, दोनों ही केस में दे पिक अप स्पीड लाइक इट्स नोबडीज बिजनेस। ऊपर से वाइड बॉडी, बिग व्हील्स एंड टायर्स और लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलकर के BE6 को एक एंजॉयबल कार बनाते हैं। चाहे आप इसको स्ट्रेट लाइन में चलाना चाहते हैं या पहाड़ियों में, इट्स अ फन कार टू ड्राइव।
स्पाइडरमैन के ताऊ बोलते थे, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क, वो भी एक इलेक्ट्रिक कार से, और 19 से 27 लाख के प्राइस पॉइंट में मिलना, इट साउंड्स लाइक अ रेसिपी फॉर डिजास्टर अगर ड्राइवर को हाई टॉर्क की कार्स चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे लोग महिंद्रा की गाड़ियों की अच्छी हेडलाइट को हाई बीम के साथ चला के मिसयूज करते हैं, यू कैन काउंट ऑन एटलीस्ट सम BE6 बायर्स टू मिसयूज दिस परफॉर्मेंस ऑल्सो। कुछ ड्राइवर्स से हो सकता है कि गलती से कभी एक्सेलरेटर ज्यादा प्रेस हो जाए एंड इन द मोमेंट अगर वो रिएक्ट नहीं कर पाए तो ये जानलेवा हो सकता है, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि बाकी के रोड यूजर्स के लिए भी। बेशक इस कार्स में ADAS फीचर्स हैं जो कुछ ना कुछ काम तो जरूर करेंगे, बट आई वुडंट फील कंफर्टेबल हैंडिंग ओवर द कीज टू अ कार दिस पावरफुल टू माय वाइफ जिसके पास 200 न्यूटन मीटर से ऊपर की कार चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है। फाइनली वी हैव एन इलेक्ट्रिक कार अंडर 30 लाख एक्स शोरूम जो 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज प्रॉमिस कर रही है। अब तक कोई और इलेक्ट्रिक कार इस 500 किलोमीटर के साइकोलॉजिकल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाई थी। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑफिशियल रेंज एस्टिमेट्स, उसमें तो BE6 का 19 लाख वाला बेस मॉडल भी Atto 3 के टॉप मॉडल को पछाड़ देगा। कुछ दिनों पहले मैं महिंद्रा की डीलरशिप गया था इस कार को देखने के लिए, और मैंने जब भी सेल्स पर्सन के साथ टॉप मॉडल की रेंज की बात करी, उन्होंने 500 ही प्रॉमिस किया, जैसे कि वो ARAI वाले टेस्टिंग प्रोसेस को भाव देना ही नहीं चाहते और वो ऐसा फिगर कोट ही नहीं करना चाहते जो आपको रियल वर्ल्ड ड्राइविंग में नहीं मिलने वाला। यूं तो मारुति की E-Vitara भी 61 किलोवाट आवर बैटरी के साथ 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देने का वादा कर रही है, लेकिन हमें पता है कि वो सरकारी नंबर्स हैं। असल में आपको वो रेंज अचीव करने के लिए बहुत लाड़ के साथ चलाना पड़ेगा गाड़ी को। BE6 के छोटे बैटरी पैक के साथ भी आप 400 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज वेरी रिस्पेक्टेबल नंबर। यूं तो BE6 में ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो हम मास मार्केट ब्रांड से एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, फिर भी कुछ फीचर्स हैं जो एक्सपेक्टेड है लेकिन मिसिंग भी है। जैसे कि क्रेटा इलेक्ट्रिक में आपको दोनों फ्रंट सीट्स 8-वे पावर एडजस्टेबल मिलती हैं, जबकि BE6 में सिर्फ ड्राइवर सीट को ही पावर एडजस्टमेंट मिलता है, वो भी सिर्फ 6-वे। फिर इसमें रियर सीट में स्लाइडिंग एंड रिक्लाइनिंग फीचर भी नहीं है, जो कि सैरोस जितनी छोटी गाड़ी भी दे देती है। अगर इलेक्ट्रिक कार्स तक ही सीमित रहें तो भी E-Vitara में स्लाइडिंग एंड रिक्लाइनिंग रियर सीट्स आने वाली हैं, जो कि BE6 में मिसिंग है। इसके अलावा BE6 में रियर विंडो कर्टन्स भी नहीं आते, जो कि सोनेट जितनी एक छोटी गाड़ी के HTK वेरिएंट में ही मिल जाते हैं। फ्रंट सीट्स में भी वेंटिलेशन के साथ साथ अगर सर्दियों के लिए सीट हीटिंग भी मिल जाती तो ये फीचर ना सिर्फ कुछ कंफर्ट ऐड करता बल्कि गाड़ी की रेंज भी इंप्रूव करने में हेल्प करता, क्योंकि सीट हीटिंग डायरेक्टली बॉडी को हीट करता है और इसमें कैबिन को हीट करने से कहीं कम बैटरी कंज्यूम होती है। लास्टली हम आते हैं चाइना के टॉपिक पर। इलेक्ट्रिक कार्स में टेस्ला के अलावा चाइनीज ब्रांड्स ही सबसे आगे हैं दुनिया में। यहाँ MG ने टाटा मोटर्स और बाकी ब्रांड्स का जीना मुश्किल कर रखा है। MG प्राइस ड्रॉप करते हैं तो टाटा को भी करना पड़ जाता है। MG की देखा देखी में टाटा को भी फ्री चार्जिंग वाला ऑफर लाना पड़ा पिछले साल। MG मोटर जो कि एक ब्रिटिश कार ब्रांड है, इसकी पेरेंट कंपनी चाइना की SAIC है, जो कि एक स्टेट ओन कंपनी है। MG के प्रोडक्ट्स की R&D भी मोस्टली चाइना में ही होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि SAIC चाइना की एक सरकारी कंपनी है, मतलब ये सिर्फ अपने बिजनेस गोल्स के हिसाब से डिसीजन नहीं लेते, इनको चाइनीज गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एजेंडा को भी ध्यान में रखकर बिजनेस डिसीजन लेने पड़ते हैं। सरकारी कंपनी होने की वजह से इनको काफी फालतू की ब्यूरोक्रेसी का भी सामना करना पड़ता है। मैं सोचता था कि अगर चाइना की सरकारी कंपनी ने यहाँ सबको इतना परेशान कर रखा है तो उनकी BYD, जीली, शपांग, नियो, ली ऑटो और शाओमी जैसे प्राइवेट कंपनीज तो अलग ही बवाल कर देंगी। अगर कोई फ्यूचरिस्टिक गाड़ी एक धमाकेदार प्राइस पर आएगी तो वो चाइनीज ब्रांड की ही होगी। बेशक टाटा काफी समय से इलेक्ट्रिक कार्स इंडिया में बेच रहे हैं, लेकिन उनकी प्राइसिंग कभी भी ऐसी नहीं रही जिसको देखकर चाइना में किसी की नींद खराब हुई हो। लेकिन महिंद्रा BE6 को देखकर लग रहा है कि महिंद्रा की गाड़ियां चाइनीज कार मेकर्स के लिए एक चैलेंजर नहीं है, एक सीरियस थ्रेट है। और ये थ्रेट महिंद्रा जैसे इंडियन कार मेकर से आ रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। अगर आप महिंद्रा की BE6 लेने की सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी नीड्स को एनालाइज करना चाहिए। ड्यूरिंग द ओनरशिप इसमें कुछ ना कुछ हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने के बहुत चांसेस हैं, और अगर ऐसे में आप निराश होने वालों में से हैं तो ये गाड़ी आपके लिए नहीं है। आपको एटलीस्ट 1 या 2 साल वेट करके फिर इसे कंसिडर करना चाहिए। इसके अलावा आपको अगर BE6 का डिज़ाइन और परफॉर्मेंस पसंद आया है और इसके मिसिंग फीचर्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप BE6 खरीद सकते हैं। इसकी वेरिएंट्स एक्सप्लेन वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पर भी मिल जाएगी। And for our English speaking audience, the link to the variants explained article is in the description box below. हमारे ये BE6 का प्रोज एंड कॉन्स वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपकी जान पहचान में कोई BE6 लेने की सोच रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके उनके साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।